गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिप्लोमा 4th सेमेस्टर का पेपर लेके आए हैं जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन 1 पेपर है। ये आपको डबल ई ब्रांच और ट्रिपल ई ब्रांच वाले को डिस्कस करना है, ठीक है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है आपको मैंने यहाँ लिख दिया है 15 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। आई एम टेक और मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो टेक जोन है। ओके, तो आज का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीसी जनरेटर्स। क्या डिस्कस करेंगे? डीसी जनरेटर। ये चैप्टर 1 है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो सिलेबस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक 2 ही होगा। डीसी जनरेटर में एक 1.1 है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग। वो क्या बोला गया है? दैट इज़ द वर्किंग ऑपरेशन, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन क्या बोला गया? प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। और 1.2 में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शनल फीचर्स करेंगे हम लोग। तो 2 टॉपिक को हम लोग इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, पूरा डिटेल में, ठीक है। इसका कैसे ये वर्क करता है, ऑपरेशन कैसे काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 2 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हम लोग देखेंगे। तो आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? ओके बच्चों, तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन में हम लोग देखते हैं इसमें आखिर क्या डिस्कस करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन में ये कैसे वर्क करता है? तो सबसे पहले डीसी जनरेटर जो होता है, इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर जो होता है वो क्या काम करता है? तो डीसी जनरेटर का काम है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल, शॉर्ट में MECH लिखते हैं या लिख दीजिए पूरा, मैकेनिकल एनर्जी जब कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज नोन एज डीसी जनरेटर। ओके, तो डीसी जनरेटर विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड डीसी जनरेटर। अनदर पॉइंट इज क्या है? व्हाट इज द अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर? तो जब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है। It works on the principle of Faraday's laws of electromagnetic induction. It works on the principle of Faraday's laws of electromagnetic induction. मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। ये किस प्रिंसिपल काम करता है? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट इज द, देखिए पहला काम क्या हुआ? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो फैराडेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? ओके बच्चों, अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अनदर पॉइंट इज द हियर कि ये तो फ्राइडेज लॉज पे काम करता ही है, लेकिन इसको आखिर ही घूमता कैसे, ठीक है। ये जो रोटेट करता है कैसे रोटेट करता है? तो यहाँ पे एक टर्म है कि अगर जब कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो उस कंडक्टर के ऊपर EMF इंड्यूस होता है, ठीक है। मतलब जब किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस कंडक्टर के ऊपर EMF इंड्यूस हो जाता है। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब EMF इंड्यूस होगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज द व्हेन ए कंडक्टर इज placed in a varying magnetic field, and EMF is induced,
इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, कहाँ पे इंड्यूस करता है, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है जब किसी कंडक्टर को प्लेस करते हैं वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इज देखो नेक्स्ट पॉइंट, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ कंडक्टर के ऊपर में, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ जनरेटर इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जो डीसी जनरेटर होता है वो phi/60 × P/A होता है, तो उसी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज चलिए इसको मैं रफ वर्क कर लेता हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। पहला पॉइंट क्या हुआ, ये तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा पॉइंट हुआ कि जब हम क्या करते हैं, फ्राइडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या हुआ कि जब किसी कंडक्टर को हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं यानी रखते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कंडक्टर के ऊपर इंड्यूस हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट जो है अब वो क्या है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मेजर्ड करते हैं बाय द इक्वेशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटर इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, तो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बोलते हैं, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैग्नीट्यूड जो होगा, ईएमएफ मैग्नीट्यूड इज measured using the equation of electromotive force, using the equation of electromotive force of a generator, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ इक्वेशन जो जनरेटर के द्वारा आता है। तो ईएमएफ इक्वेशन होता है क्या, E = phi/N, ये सब बताएंगे अभी सिलेबस में। E phi/N × 60 × P/A होता है। ठीक है, P नंबर ऑफ पोल्स है, A आर्मेचर का पैरेलल पाथ है, 5 फ्लक्स है, Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, N स्पीड है। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट रहा आपका बच्चों। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो होता है, तो ये फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब जो भी इंडिकेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, करंट कहाँ होता है, मोशन कहाँ होता है, तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे, इसका जो प्रिंसिपल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे वर्क करता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे ये वर्क करता है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या बोला गया है कि जैसे ये राइट हैंड लिया, ऐसे लिया, एक ऐसे आया, ठीक है, एक ऐसे आया। ठीक है, तो हम लोग कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे, तो और बताता हूँ मैं। तो ये आपका क्या है, थंब है, दिस इज़ कॉल्ड थंब बोलते हैं, ये थंब उंगली जो होता है। ठीक है, थंब ये क्या है आपका, ये आपका मिडिल फिंगर होगा एक। ठीक है, दैट इज़ द मिडिल फिंगर, ये वाला पार्ट होगा, ये मिडिल फिंगर होगा आपका। और ये क्या होगा, फोर फिंगर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, मिडिल फिंगर होगा बच्चों, दैट इज़ द मिडिल फिंगर। ये क्या होगा, दैट इज़ द फोर फिंगर। ठीक है, और ये आपका थंब होता है। तो सभी का अलग अलग इंडिकेशन है। तो थंब जो होता है वो मोशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, मोशन। थंब जो होता है वो मोशन को रिप्रेजेंट करता है। फोर फिंगर जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर जो होता है ये मैग्नेटिक करंट, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, करंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो हो गया मोशन, दैट इज़ द थंब इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, फोर फिंगर इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर इज़ द करंट। ओके, तो ये फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल पे काम करता है। ये डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल है, क्योंकि अभी आपका जो सिलेबस है पहला वो डीसी जनरेटर ही बोला गया है, और पहला टॉपिक का 1.1 में बोला गया है कि इसका वर्किंग ऑपरेशन के बारे में डिस्कस की। ठीक है, तो ये सारा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वर्किंग ऑपरेशन के बारे में, ये ऐसे काम करता है डीसी जनरेटर। ओके, तो हम लोग आगे के टॉपिक की ओर चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अनदर टॉपिक 1.2 में बोला गया है कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ डीसी जनरेटर। देखिए डीसी मशीन्स का दो पार्ट है, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर। ठीक है, तो आप डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन पूछे, डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन पूछे, या डीसी मशीन भी लिखा रहे तो सबके लिए कंस्ट्रक्शन सेम होगा बच्चों।
ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं, डीसी मोटर का अलग कंस्ट्रक्शन है क्या, डीसी जनरेटर का अलग कंस्ट्रक्शन क्या, ऐसा कुछ नहीं है। डीसी मशीन, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, कुछ भी क्वेश्चन आए तो सब में एक ही डायग्राम बनाना है। सब में डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, सब में जो कंस्ट्रक्शन पार्ट होगा सबका सेम होगा बच्चों, ठीक है। तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। उसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट इज द सिलेबस इज द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, क्या है इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो डीसी जनरेटर में दो पार्ट में नहीं होता है कि स्टेटर होता है, क्या होता है, रोटर होता है। तो स्टेटर होता है स्टेशनरी, मतलब स्थिर पार्ट। आपने देखा भी होगा कि ऊपर वाला पार्ट मूव नहीं करता है, ठीक है, दैट इज़ द स्टेटर पोर्शन। और नीचे वाला पार्ट, मतलब बीच वाला जो पार्ट होता है वो रोटर होता है, दैट इज़ द रोटेटिंग पार्ट। और उसी को हम लोग आर्मेचर भी बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर भी बोलते हैं बच्चों, ओके। तो रोटर मतलब अनदर पार्ट इज द, इसका जो 1.2 सिलेबस है वो क्या है आपका, तो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हम लोग करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, ओके। तो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स में हम लोग देखेंगे, इसमें पहले तो इसका डायग्राम्स हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका पर्पस, अलग अलग पर्पस क्या है वो लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए डायग्राम कुछ ऐसा होता है बच्चों, ये पूरा बड़ा सा पार्ट बनाइए ताकि समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका दैट इज द पोल्स, इसमें मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 पोल हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये आपका नॉर्थ होगा, और ये क्या होगा बच्चों, साउथ होगा, ये क्या होगा, साउथ। नॉर्थ पहले, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, ओके। और ये इसका बेस पॉइंट होता है जहाँ पे ये आपका रहता है, दैट इज़ कॉल्ड द बेस, इसी पे आपका फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो पार्ट मैंने ऊपर का पार्ट बनाया है इसी को बोलते हैं योक और फ्रेम। क्या बोलते हैं इसको, योक और फ्रेम बोला जाता है, ठीक है। तो सभी का अलग अलग पर्पस है, मैं बारी बारी से सबको डिस्कस करूँगा। योक और फ्रेम, ये स्टेटर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये स्टेटर का पोर्शन है। इसमें आपको पोल्स दिख रहा है, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, ये पोल्स है। और ये इसका क्या है, व्हाट इज़ द दिस इज़ द पोल शू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल शू बोलते हैं बच्चों, ठीक है। पोल शूज होता है। फिर इसका जो फेस दिख रहा है पोल का, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है पोल फेस। क्या पड़ गया है, पोल फेस, ठीक है। फिर इसको रिवेट या जॉइंट से इसको मतलब स्क्रू से टाइट कर देते हैं। और ये क्या होता है, इस पर वाइंडिंग क्या रहता है, इस पर क्या होता है, वाइंडिंग क्या रहता है, कुछ ऐसा। तो सभी पे वाइंडिंग रहता है बच्चों, तो मैं जस्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, फील्ड का वाइंडिंग, ठीक है। कॉपर के वायर से किया जाता है, इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग, मतलब पोल के ऊपर में वाइंडिंग किया गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो हम लोग सामने देख लिया स्टेटर वाले पोर्शन, यानी जो फिक्स पार्ट है। देखिए मेनली इसका 2 पार्ट होता है, एक स्टेटर वाला पार्ट होता है और कोई भी रोटेटिंग मशीन में, ठीक है, एक रोटर होता है। तो स्टेटर यहाँ पे स्टेशनरी है और रोटर क्या है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन, ठीक है। स्टेटर यहाँ पे घूमता नहीं है, फिक्स रहता है, और रोटर यहाँ पे घूमता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो स्टेटर में क्या क्या है, तो ये पोल्स हम लोगों ने देखा, पोल शू देखा, ठीक है, पोल फेस देखा, योक और फ्रेम देखा। तो सभी का अलग अलग पर्पस है। पहले हम लोग डायग्राम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद सभी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, सभी का अलग अलग काम क्या क्या है बच्चों, ठीक है। तो स्टेटर का पोर्शन बना लिया। अब हम लोग आर्मेचर वाला पोर्शन बनाते हैं। तो आर्मेचर वाले पोर्शन में कुछ ऐसा होगा डायग्राम, ठीक है। मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ पहले। कुछ ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं बना, बट आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से ही रहता है, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका पार्ट है, यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है, तो इसमें क्या क्या पार्ट हम लोग देखेंगे, ये शाफ्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो देखिए इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है दैट इज़ द, ये स्लॉट बोलते हैं इसको, खांचा बोला जाता है। ये जो दिख रहा है ये स्लॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लॉट, ठीक है। स्लॉट मतलब खांचा होता है। इसी में सारे में कंडक्टर रहता है। कंडक्टर मतलब कॉपर का कंडक्टर से इसमें वाइंडिंग करते हैं। तो आप अगर प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो लैब में भी देख सकते हो बच्चों, ठीक है। आपका कुछ इसी तरीके से मिलेगा सभी में, कंडक्टर में मतलब कंडक्टर से कंडक्टर डाल के, कॉपर का कंडक्टर डाल के इसका वाइंडिंग करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका कंडक्टर कहलाएगा, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टर। मतलब किस चीज़ का होता है? तो कॉपर का कंडक्टर होता है। यही वाइंडिंग करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट कटा कटा पार्ट दिख रहा है, इसको कम्यूटेटर वाला पार्ट बोलते हैं। और इसमें जो सेगमेंट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर पार्ट है, लेकिन जो धारी धारी दिख रहा है इसको बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कम्यूटेटर सेगमेंट। आफ्टर दैट ये जो पोर्शन बीच वाला जो कि घूमता हुआ नज़र आता है आपको, आपने देखा होगा घरों में मोटर वगैरह, तो वो जो घूमता हुआ पार्ट है वो क्या कहलाता है? शाफ्ट कहलाता है, ठीक है। यही आपको घूमता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब तो कवर किया हुआ रहता है ना, तो आपको दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शाफ्ट। ओके, क्या बोलते हैं? शाफ्ट बोलते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शनल फीचर्स है दैट इज द डीसी जनरेटर का। कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही होता है। बीच में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ के बीच में एक इंटरपोल यूज करते हैं। तो आप डायग्राम में बना भी सकते हो, दिखा भी सकते हो, नहीं दिखा सकते हो। सभी मतलब बीच में, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में एक इंटरपोल लगा होता है बच्चों, ठीक है। क्या लगा होता है? इंटरपोल। इसका नाम क्या है? इंटरपोल, दैट इज़ कॉल्ड इंटरपोल। इसको बोलते हैं इंटरपोल। तो सबका अलग अलग पर्पसेस है, तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन डायग्राम, ये तो आएगा ही। ऊपर से इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबका अलग अलग, थोड़ा सा अलग अलग डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, किसका काम क्या है, किसका काम क्या है, ठीक है। तो दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ डीसी जनरेटर। ओके, तो आप लोग इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली इसमें कितना पार्ट है? स्टेटर वाला पार्ट है, एक रोटर वाला पार्ट। स्टेटर जो होता है स्टेशनरी होता है, स्थिर होता है बच्चों। क्या होता है? स्टेशनरी होता है। स्टेटर क्या होता है? स्टेशनरी, मतलब ये घूमता नहीं है, ये स्थिर रहता है। और रोटर होता है ये घूमता हुआ, रोटेटिंग पार्ट है। इसी को हम लोग आर्मेचर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? आर्मेचर। जो पूरा पार्ट है वो आर्मेचर कहलाता है। जो घूमता हुआ पार्ट नज़र आता है वो आर्मेचर वाला पोर्शन है बच्चों। ओके, तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, इसको रफ करेंगे, ठीक है। वीडियो में आपका जाएगा, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, ठीक है। अब इसका डिफरेंट जो पार्ट्स था उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, सभी का अलग अलग काम क्या है, ठीक है। तो इसमें मेन जो मेजर पार्ट्स आता है, एग्जाम में लिखने आता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर पार्ट्स ऑफ द डीसी जनरेटर। ओके, तो हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मेन पार्ट्स क्या है डीसी जनरेटर का, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो डीसी जनरेटर का मेन पार्ट जो होता है वो 4-5 मेन पार्ट है इसमें, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है उसका नाम है योक और फ्रेम। पहला पार्ट का नाम क्या है? योक और फ्रेम। इसका काम क्या है? ये स्टेटर में होता है। कहाँ होता है? स्टेटर वाले पोर्शन में होता है। ओके बच्चों, तो योक और फ्रेम का देखेंगे हम लोग फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है आखिर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज द योक और फ्रेम। जो पहला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? योक और फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। तो आप नोट्स भी लिख सकते हो, मेरे जो मैं बता रहा हूँ वही नोट्स भी है आपका, ठीक है। योक और फ्रेम क्या होता है? ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इंटरनल मशीन पार्ट्स जो अंदर है, जैसे रोटर या आर्मेचर जो अंदर में है। स्टेटर तो ऊपर वाला पार्ट होता है जो कि रुका हुआ पार्ट होता है, और अंदर का पार्ट जो है जो घूमता हुआ पार्ट आता है। योक और फ्रेम क्या एक तरह से कवर है, ठीक है। वो क्या करता है? इंटरनल मशीन जो अंदर का पार्ट्स है, मशीन का इंटरनल जो पार्ट्स है उसको, जैसे आर्मेचर वाइंडिंग्स है, फील्ड पोल्स है, ठीक है, ये मैकेनिकल डैमेज से बचाता है उसको। क्या क्या बोलता है? जैसे अंदर का पार्ट में क्या है?
आर्मेचर वाइंडिंग्स है, फील्ड पोल्स है, आपने देखा भी फिगर में। तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको मैकेनिकल डैमेज होने से, मतलब ऊपर से अगर कुछ गिर गया उसके ऊपर तो उससे वो बच जाएगा, इसलिए हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो उस मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए हम लोग योक और फ्रेम का यूज़ करते हैं। तो ये पहला पॉइंट क्या निकला बच्चों यहाँ पे, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल, it protects the internal machine parts. It protects the internal machine parts like armature windings, field poles against मैकेनिकल डैमेज। जो भी ऊपर से गिरेगा सब मैकेनिकल डैमेज होने से ये इसको बचाएगा, मतलब प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल मशीन पार्ट्स लाइक आर्मेचर वाइंडिंग्स वाला पार्ट, फील्ड पोल्स जो बना हुआ था, अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज होने से इसको बचाएगा। इसका क्या काम है, तो इसका मेन काम क्या है, योक जो होता है वो हाउसेस द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम होता है। क्या बोल सकते हैं हम लोग, द योक हाउसेस द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, ठीक है। योक हाउसेस द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। आफ्टर दैट ये क्या करता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे योक मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम बनेगा तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द लो रिलक्टेंस पाथ। जब लो रिलक्टेंस पाथ होता है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा आपका, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि रिलक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्लक्स। रिलक्टेंस ज़्यादा हो तो फ्लक्स कम होगा, रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। इट प्रोवाइड्स लो रिलक्टेंस पाथ, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स low reluctance path to the working magnetic flux, मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स बोल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, टू द वर्किंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये आपका इसका काम है। ये क्या करता है, और दूसरा काम क्या होगा, इट सपोर्ट्स द रोटर और आर्मेचर वाइंडिंग्स। ये क्या करता है, इट सपोर्ट्स द रोटर और आर्मेचर वाइंडिंग्स थ्रू बियरिंग्स, ठीक है। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है रोटर और आर्मेचर वाइंडिंग्स थ्रू बियरिंग के द्वारा, ठीक है। इट सपोर्ट्स रोटर और आर्मेचर वाइंडिंग थ्रू बियरिंग्स। इट सपोर्ट्स रोटर ये क्या करता है, इट सपोर्ट्स द रोटर और आर्मेचर वाइंडिंग्स थ्रू बियरिंग्स। तो उसमें लोग देखेंगे बियरिंग क्या होता है, ये सब भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे का पार्ट में मिलेगा आप, ठीक है, थ्रू बियरिंग्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इट सपोर्ट्स द रोटर और आर्मेचर वाइंडिंग्स थ्रू बियरिंग। तो 4 पॉइंट हम लोगों ने देखा। पहला पॉइंट क्या देखा, इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल पार्ट्स ऑफ द मशीन को, जैसे जो फील्ड सिस्टम है, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम या फिर पोल जो है, उससे हम लोग को क्या करता है, ये बचाने का काम करता है, ठीक है, योक। दूसरा क्या देखा, ये योक जो होता है हाउसेस द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, यहीं पे आपका मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है लो रिलक्टेंस पाथ। तो लो रिलक्टेंस पाथ होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। चौथा पॉइंट क्या निकला, इट सपोर्ट्स द रोटर और आर्मेचर वाइंडिंग्स थ्रू बियरिंग्स। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है रोटर और आर्मेचर वाइंडिंग थ्रू बियरिंग्स के द्वारा, ओके। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट हियर, ओके। आगे की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट इज़ द योक और फ्रेम हम लोग कर लिए। तो इसका दूसरा जो मेन पार्ट्स है, मैंने क्या क्या बताया लिखा नहीं था मैंने, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बच्चों, ओके। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स, पहले वो जान लीजिए, ठीक है। योक और फ्रेम तो मैंने बता ही दिया। तो मेन पार्ट इसमें क्या था आपका बच्चों,
तो पहला आपका पार्ट है योक और फ्रेम, जिसको बोलते हैं योक और फ्रेम भी बोल सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या होता है इसमें, आर्मेचर वाला पार्ट होता है, ठीक है। तीसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, फील्ड सिस्टम वाला पार्ट होता है, फील्ड सिस्टम होता है, ठीक है, ठीक है। और चौथा जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटर, वेरी इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेटर होता है, ठीक है। फिर ई वाला पोर्शन जो है पांचवा, वो क्या होता है, ब्रशेस। और एफ जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, बियरिंग्स, क्या बोलते हैं, बियरिंग्स, ओके। तो योक हो गया, आर्मेचर हो गया, फील्ड सिस्टम हो गया, कम्यूटेटर हो गया, ब्रशेस हो गया और बियरिंग्स हो गया। तो देयर आर कितना पार्ट हो गया, तो 6 इंपॉर्टेंट जो 6 मेन पार्ट्स है डीसी जनरेटर के अंतर्गत। तो सब मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया योक के बारे में, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर क्या होता है, तो आसानी से समझेंगे आर्मेचर के बारे में। जो बी वाला पोर्शन है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्मेचर ही क्या था, रोटर था जो कि मूव कर रहा था पूरा ये पार्ट, ठीक है। आर्मेचर को हम लोग रोटर भी बोलते हैं, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि आर्मेचर में क्या क्या आपको देखने को मिला। तो देखिए इन डीसी मशीन जो होता है, डीसी मशीन में आपका डीसी जनरेटर भी आता है, डीसी मोटर आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि जो रोटर यानी आर्मेचर होता है वो फ्रीली मूव करता है, ठीक है। तो आर्मेचर इज सिस्टम ऑफ कंडक्टर और कॉइल्स दैट कैन रोटेट फ्रीली ऑन द सपोर्टिंग बियरिंग्स। जो बियरिंग्स होता है उसमें फ्रीली रोटेट करना, मतलब आर्मेचर ये घूमने का काम करता है। क्या काम करता है, रोटेटिंग। सिंपल में भाषा में क्या बोलेंगे, आर्मेचर इज ए रोटेटिंग पार्ट, ठीक है। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर इज ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। ये पूरा पार्ट ही मूव करता है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन, ओके। तो आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट होता है ये। इसका जो वर्किंग, इसमें जो वर्किंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ जो डेवलप करता है कॉइल के अंदर, डेवलप्स इन द कॉइल्स ऑफ द आर्मेचर। तो वर्किंग टॉर्क एंड ईएमएफ क्या होता है, द वर्किंग टॉर्क एंड ईएमएफ। वर्किंग टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर रेडियस होता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो वर्किंग टॉर्क एंड ईएमएफ आर डेवलप्ड इन द, कहाँ पे डेवलप्ड होगा, आर डेवलप्ड इन द, कहाँ पे डेवलप होगा बच्चों, इन द कॉइल्स ऑफ द आर्मेचर, इन द कॉइल्स ऑफ द आर्मेचर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आर्मेचर में देखिए क्या हो रहा था, तो वर्किंग टॉर्क, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो टॉर्क घूम रहा है जहाँ पे, और ईएमएफ जो डेवलप कर रहा है इन द कॉइल्स ऑफ द आर्मेचर में, ठीक है। तो ये आर्मेचर जो कॉइल है उसी में वर्किंग टॉर्क और क्या हो रहा है, ईएमएफ डेवलप करता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। एक आर्मेचर कोर होता है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होता है। तो बोल सकते हैं हम लोग कि द आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। तो एक क्या होता है, नेमली आर्मेचर कोर होता है, और आर्मेचर कोर, और क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होता है बच्चों। आर्मेचर कोर और आर्मेचर वाइंडिंग होता है, ओके। तो आर्मेचर कंसिस्ट होता है 2 मेन पार्ट से, एक आर्मेचर कोर होता है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होता है। तो ये सब आर्मेचर के बारे में है। आर्मेचर वाइंडिंग मेड ऑफ किस चीज़ का बना होता है, तो कॉपर वायर्स का बना होता है। आर्मेचर जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, मेड ऑफ कॉपर वायर्स। आर्मेचर वाइंडिंग मेड ऑफ कॉपर वायर्स। तो ये भी हम लोग देखते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है बच्चों, वो कॉपर वायर्स का बना होता है। तो ये भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्मेचर वाइंडिंग मेड ऑफ, आर्मेचर वाइंडिंग मेड ऑफ कॉपर वायर्स। ये तांबा का तार होता है, ठीक है, कॉपर वायर्स का बना होता है। आर्मेचर वाइंडिंग किस चीज़ से वाइंडिंग करते हैं, कॉपर के
वायर से करते हैं। इसमें दो टाइप का वाइंडिंग देखने को मिलेगा, एक लैप वाइंडिंग होता है, लैप वाइंडिंग होता है आर्मेचर में, ठीक है, एक होता है वेव वाइंडिंग। तो सभी का अलग अलग काम है, ठीक है। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, जो ये कंडीशन जो होता है यहाँ पे लैप वाइंडिंग में, ये यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, ए बराबर पी होता है। ए क्या है, आर्मेचर का पैरेलल पाथ है, और पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है, ठीक है। ए आर्मेचर का पैरेलल पाथ है और पी नंबर ऑफ पोल्स है। वेव वाइंडिंग में कंडीशन अलग हो जाता है, ये ए इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है, मतलब आर्मेचर का पैरेलल पाथ 2 के बराबर होता है। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द आर्मेचर पोर्शन। तो आप नोट्स भी बना सकते हो आसानी से इसको, ठीक है। तो यहाँ लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग 2 पार्ट होता है। फिर हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द फील्ड सिस्टम, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फील्ड सिस्टम। इसको आप लिख भी सकते हो बच्चों, ठीक है, नोट्स के तौर पे मैंने नोट्स टाइप का ही आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। जो सी वाला पोर्शन है ना, वो सी वाला पोर्शन में क्या है हम लोग का, एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया योक और फ्रेम पढ़ लिया, दूसरा आर्मेचर पढ़ लिया, तीसरा होता है वो फील्ड सिस्टम होता है। क्या होता है, फील्ड सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, फील्ड सिस्टम। तो फील्ड सिस्टम क्या होता है बच्चों, तो फील्ड सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, पोल कोर जो होता है वो मेड ऑफ थिन स्टील लेमिनेशन का बना होता है, ठीक है। द पोल कोर कैरीज फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पे क्या पॉइंट आया, पोल जो होता है, पोल आपने देखा, वो पोल कोर होता है, पोल जो कोर बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, इज मेड ऑफ थिन सीट या थिन स्टील लेमिनेशन, बोलिए थिन स्टील लेमिनेशंस, पतला स्टील का लेमिनेशंस होता है, उससे बनाया जाता है। और ये क्या करता है, पोल कोर जो होता है ये क्या करता है, पोल कोर कैरीज फील्ड वाइंडिंग्स। ये क्या करता है, पोल कोर कैरीज फील्ड वाइंडिंग्स, ठीक है। पोल कोर क्या करता है, कैरीज करता है, CARRIES, कैरीज फील्ड वाइंडिंग्स, ओके। और पोल शू जो होता है वो प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ द पोल कोर होता है, ठीक है। यहाँ जो इसी में फील्ड सिस्टम के अंतर्गत ही आपका पोल कोर आता है, ठीक है। फिर आता है पोल शू। तो पोल शू आपने देखा, मैंने डायग्राम में बताया था। तो पोल शू जो होता है ये प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ द पोल कोर होता है, ये जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन देखने को मिला, ठीक है, प्रोजेक्टेड PROJE, प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ द क्या होता है, पोल कोर देखा था ना अभी, ठीक है। पोल कोर का जो प्रोजेक्टेड पार्ट है वही पोल शू कहलाता है। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, लार्ज एरिया बोल सकते हैं, लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पोल कोर होता है वो आपका कैसा होता है, तो पोल कोर जो होता है वो आपका क्या होता है, मेड ऑफ किस चीज़ का बना होता है, स्टील लेमिनेशंस का बना होता है। वो पोल कोर जो करता है, कैरी करता है, किस चीज़ को कैरी करता है, फील्ड वाइंडिंग्स को। और पोल शू जो होता है वो प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ द पोल कोर होता है, और इसमें लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। क्या होता है, लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट होता है बच्चों, ओके। तो आप इसको लिख भी सकते हो, ये सी वाला पोर्शन हो गया, मतलब फील्ड सिस्टम। और इसमें जो होता है वो मैं बता देता हूँ, पोल शू क्या करता है, ये हेल्प्स करता है स्प्रेडिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स को यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप में। यूनिफॉर्म मतलब एक समान क्या करता है, फ्लक्स को स्प्रेड करता है, कहाँ पे, तो इन एयर गैप। और क्या प्रोवाइड करता है, ऑफर्स लो रिलेक्टेंस पाथ देता है टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। लो रिलेक्टेंस होगा तो फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, मैंने बता दिया था। और जो फील्ड वाइंडिंग सिस्टम यानी फील्ड सिस्टम वाइंडिंग होता है, एक्साइटेड बाय क्या होता है, DC सप्लाई होता है। और फिर क्या होता है, दे बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और फिर क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड प्रोड्यूस क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन द मशीन, ओके। तो और दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। ये सारा किस पार्ट में है, फील्ड सिस्टम वाले पार्ट में है। तो आप नोट्स अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो एक अच्छा नोट्स यहाँ पे बन जाएगा बच्चों, ओके।
फील्ड सिस्टम में ही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम में सारा आपका जो भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ ये सब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, तो अब देखिए क्या है, पोल शू हेल्प्स क्या करता है, यहाँ पे पोल शू जो था ये क्या हेल्प कर रहा है, पोल शू हेल्प्स क्या हेल्प करता है, इसका का फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन स्प्रेडिंग, स्प्रेड करता है, इन स्प्रेडिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स uniformly in the air gap, एक समान, uniformly in the air gap। ओके, एंड ये क्या करता है, ऑफर्स करता है, एंड ऑफर्स लो रिलक्टेंस पाथ, लो रिलक्टेंस पाथ कहाँ पे, टू द लो रिलक्टेंस होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका ज़्यादा होगा, ठीक है, टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, और ये क्या करता है, इट सपोर्ट्स द फील्ड वाइंडिंग, इट सपोर्ट्स द फील्ड वाइंडिंग, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है फील्ड वाइंडिंग, इट सपोर्ट्स द फील्ड वाइंडिंग। मतलब पोल शू helps in spreading the magnetic flux uniformly in the air gap and offers low reluctance path to the magnetic flux, it supports the field winding। ठीक है, और क्या करता है, यहाँ पे मेन पॉइंट क्या निकला, और when जब फील्ड वाइंडिंग्स आर एक्साइटेड बाय डीसी सप्लाई, when चलिए बच्चों आगे हम लोग क्या देख रहे थे, ये जब फील्ड वाइंडिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन फील्ड वाइंडिंग क्या करता है, जब फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, व्हेन फील्ड वाइंडिंग्स आर एक्साइटेड बाय, व्हेन फील्ड वाइंडिंग्स आर एक्साइटेड, किसके जाता है, एक्साइटेड बाय किसके द्वारा, तो डीसी सप्लाई, एक्साइटेड बाय डीसी सप्लाई, ठीक है, तो क्या होता है, दे बिकम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ये क्या बन जाता है, दे बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, एंड प्रोड्यूस, और क्या प्रोड्यूस करता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है और क्या प्रोड्यूस होता है, एंड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स, इन द मशीन, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फ्लक्स मशीन में। तो ये पार्ट था आपका किसमें, तो दैट इज़ द फील्ड सिस्टम। ओके, अनदर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ द कम्यूटेटर, इसको क्या बोलते हैं, अगला पॉइंट जो चौथा होगा वो क्या होगा, कम्यूटेटर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ऑफ द डीसी जनरेटर। ओके, कम्यूटेटर, देखिए सिंपल वे में बोले तो कम्यूटेटर का मेन फंक्शन क्या करता है, ये अल्टरनेटिंग करंट को यूनिडायरेक्शन मतलब डीसी करंट में चेंज करने का काम करता है ब्रश के हेल्प से। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन। कम्यूटेटर का काम क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ब्रश के हेल्प से। लेकिन इसमें आपको अगर नोट्स तौर पर लिखना है तो क्या लिखिएगा, इन डीसी जनरेटर इट कलेक्ट्स, इन डीसी जनरेटर इट कलेक्ट्स द करेंट, ये कलेक्ट करता है करंट को, इट कलेक्ट्स द करंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर्स, ठीक है। इन ए डीसी मोटर इट सप्लाइज द करंट टू द आर्मेचर कंडक्टर्स। ठीक है, इन ए डीसी मोटर में क्या करता है, ये सप्लाई करता है। डीसी जनरेटर में क्या होता है, कलेक्ट द करंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर, और इन डीसी मोटर में क्या होता है, इट सप्लाइज द करंट, ओके, द करंट टू द आर्मेचर कंडक्टर्स। यहाँ पे डीसी मोटर में क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है
करंट किसको, आर्मेचर कंडक्टर्स को। ओके, तो ये पार्ट था। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, इट कन्वर्ट्स, ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स, शुरू में ही मैंने बोला, इट कन्वर्ट्स AC को इनटू किस में चेंज करता है, यूनिडायरेक्शन, मतलब DC होता है यूनिडायरेक्शन। इट कन्वर्ट्स AC इनटू DC विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस। किसके द्वारा, तो ब्रशेस के द्वारा। तो हम लोग आगे देखने वाले भी ब्रश क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कम्यूटेटर का काम क्या है, DC जनरेटर में इट कलेक्ट्स करता है करंट को फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर से, बट इन DC मोटर में क्या होता है, इट सप्लाइज द करंट टू द आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, और ये मेन फंक्शन क्या है, इट कन्वर्ट्स AC इंटू DC विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस, मतलब ब्रश के हेल्प के माध्यम से ये कन्वर्ट करने का काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करने। ओके, आफ्टर दैट हम लोग आगे देखेंगे, तो आप इसको नोट्स के तौर पे भी प्रोवाइड लिख सकते हो बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा, पांचवा पॉइंट, जो वो पांचवा पार्ट है DC जनरेटर का, वो क्या है बच्चों, जो पांचवा पार्ट है वो आपका क्या है, हम लोग देखते हैं, एक मिनट। हाँ, तो पांचवा पार्ट जो है वो है ब्रशेस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्रशेस। पांचवा जो पार्ट है वो क्या है, ब्रशेस। ओके, तो ब्रशेस क्या होता है, तो ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, 5 पॉइंट इज द ब्रशेस। तो ब्रशेस काम क्या करता है, ब्रश का फंक्शन क्या है DC जनरेटर में, तो वो हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो ब्रश का काम क्या है हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो ब्रश क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो ब्रश का काम क्या है, तो ब्रश इज यूज्ड टू मेक एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन विद द रोटेटिंग, किसके साथ, कम्यूटेटर के साथ। ठीक है, इट इज ब्रशेस इज यूज्ड टू मेक एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू विद द रोटेटिंग कम्यूटेटर्स। ठीक है, तो ब्रश क्या करता है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इट इज यूज्ड टू मेक एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, मेक एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ठीक है, मेक एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन विथ द रोटेटिंग कम्यूटेटर्स, विद द रोटेटिंग कम्यूटेटर्स। ओके, और क्या करता है ये, दिस कलेक्ट्स, ये क्या करता है, कलेक्ट करता है, दिस कलेक्ट्स द करंट फ्रॉम द मूविंग कम्यूटेटर। दिस, ये क्या करता है, दिस कलेक्ट्स द करंट, ये करंट को कलेक्ट करता है। ठीक है, दिस कलेक्ट्स द करंट फ्रॉम द मूविंग, कहाँ से, तो फ्रॉम द मूविंग कम्यूटेटर। द कम्यूटेटर से ये करंट को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ब्रश का काम क्या है बच्चों, इट इज यूज्ड टू मेक एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन विद द रोटेटिंग आर्मेचर, और ये कलेक्ट करता है करंट कहाँ से, तो फ्रॉम द मूविंग कम्यूटेटर्स। ठीक है बच्चों, तो ये दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रश, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सब कुछ देख सकते हो प्रैक्टिकली, जब इसको देखोगे तो सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब लैब में जाओगे तो यहाँ पे लैब में सारा ब्रश कहाँ पे लगा होता है, फिर आपका कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, और ब्रश जो होता है किस चीज़ का बना होता है बच्चों, तो मेनली ये कार्बन का बना होता है। ब्रश जो होता है कंसिस्ट किस चीज़ से बना होता है, ब्रशेस आर जनरली मेड ऑफ कार्बन्स। ये किस चीज़ का बना होता है, कार्बन्स का बना होता है। ठीक है, कार्बन। ओके, तो ये दैट इज़ द फंक्शन ऑफ BRU ब्रशेस। ठीक है, ये कार्बन्स का बना होता है, जस्ट स्प्रिंग प्रेशर टाइप का लगा होता है आगे में, कम्यूटेटर के जस्ट पास में ऐसे करके स्प्रिंग टाइप का लगा होता है, स्प्रिंग प्रेशर, तो वहाँ पे ब्रश का पोर्शन होता है। आप देखिएगा लैब में तो देखने को मिल जाएगा बच्चों। ओके, फिर बियरिंग्स का काम क्या है, अनदर जो पार्ट है इसका, वो इम्पोर्टेंट पांचवा जो पार्ट मैंने बोला था, बियरिंग्स। ओके, बियरिंग्स क्या कहता है, तो अब देखिए वो बियरिंग्स का क्या काम होता है, जैसे फैन उन में भी बियरिंग्स होता है। ठीक है, वहाँ भी देखते हो, मोटर में भी है। तो बियरिंग्स क्या करता है, यूज इन DC मशीन टू रिड्यूस द फ्रैक्शनल लॉसेस। ये क्या करता है, टू रिड्यूस फ्रैक्शनल लॉसेस करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, टू रिड्यूस फ्रैक्शनल लॉसेस को कम करने के लिए, फ्रैक्शनल लॉसेस। ठीक है,
मेन, और मेन फंक्शन ऑफ इट क्या करता है, सपोर्ट्स करता है मशीन शाफ्ट विथ मिनिमम फ्रैक्शन, वही हो गया, फ्रैक्शन लॉस को कम कर रहा है, मिनिमम फ्रैक्शन कर रहा है, ठीक है। देखो इन डीसी मशीन में बॉल बेयरिंग्स होता है, एक रोलर बेयरिंग्स होता है कॉमनली, मतलब डीसी मशीन में हम लोग जो यूज करते हैं, एक तो बॉल बेयरिंग्स यूज करते हैं, बॉल बेयरिंग्स, ठीक है, और एक होता है रोलर बेयरिंग्स, और क्या होता है, रोलर बेयरिंग्स, ओके। एक बॉल बेयरिंग्स होता है और दूसरा क्या होता है, रोलर बेयरिंग्स, इसी को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्रशेस का काम क्या है, बेयरिंग्स का काम क्या है, तो हम लोगों ने देख लिया। तो देयर आर 6 मेन पार्ट्स यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाई किया, ठीक है। फिर इंटरपोल भी होता है, इंटरपोल का काम क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस ईएमएफ फॉर न्यूट्रलाइजिंग द रिएक्टेंस ईएमएफ। आप अगर जानना चाहते हो इंटरपोल कहाँ पे लगा होता है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंटरपोल क्या करता है, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। इंटरपोल ये कहाँ पे होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में लगा होता है, ठीक है। तो इंटरपोल का काम क्या है, इट प्रोड्यूस क्या करता है, ईएमएफ, इट प्रोड्यूसेस ईएमएफ फॉर न्यूट्रलाइजिंग रिएक्टेंस ईएमएफ, ईएमएफ मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस ईएमएफ फॉर न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसको, तो रिएक्टेंस ईएमएफ को, ठीक है। तो ये था बच्चों, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ डीसी जनरेटर पार्ट्स। अब डीसी मोटर का भी कंस्ट्रक्शन आएगा तो आप यही पार्ट लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे सिर्फ अंतर हो जाएगा, वो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है, ठीक है, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है। ओके बच्चों, तो मेरा 2 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, एक तो वर्किंग ऑपरेशन ये कैसे काम करता है, और दूसरा पार्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन फीचर्स इसका क्या है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा बड़ा वीडियो भी बड़ा हो गया है बच्चों, ओके, थैंक यू।